हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवे एजुकेशन हब के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हैं आपको मिलते रहें, न्यू अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। और रेगुलर अपडेट्स के लिए जो हमें बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्लास 9th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने की है उसके अंदर हमने किया है भाई इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 1.2 करने से पहले एक बार 1.1 जरूर देखें भाई, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाया गया है तो उसको एक बार जरूर देखें, ताकि जो है आपको ये वाले क्वेश्चन जो है आसानी से समझ आ सकें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स राइट की हुई हैं, आपने उनमें देख के बताना कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके साथ में आपने रीजंस भी राइट करने की, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसके अंदर है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको बताना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये सही है या फिर गलत है। आपको बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रियल नंबर के अंदर आपके इरेशनल, रैशनल, नेचुरल, वोल और सभी इंटीजर जो इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर भी होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या बन जाती है आपकी, ट्रू हो जाती है। और क्यों ट्रू हो जाती है उसके लिए हमें रीजन भी लिखना है। तो रीजन क्या रहेगा कि बिकॉज रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है आपका कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट किसकी फॉर्म में होता है, रूट एम की फॉर्म में होता है। और हर बार एम क्या है, नेचुरल नंबर। नहीं भाई, देखिए रूट एम तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, पर देखिए हर बार एम एक नेचुरल नंबर हो, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए हम क्या लिख देंगे इस पे, फॉल्स। और क्यों फॉल्स लिखा हमने उसके लिए जस्टिफाई करेंगे कि बिकॉज अ नंबर लाइन कंसिस्ट नेचुरल एंड वोल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। इसके अंदर तो सारे ही होते हैं, हर बार नेचुरल थोड़ी ना होगा। वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वोल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है भाई, फॉल्स। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। की हर एक रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। भाई ये तो उल्टा हो गया। अभी अभी फर्स्ट पार्ट में क्या बताता है, रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, रैशनल और इरेशनल सभी नंबर्स का। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल हो, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, रेशनल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप राइट करेंगे इसके अंदर फॉल्स। और क्यों है, एग्जाम्पल के लिए आप लेके देख सकते हैं, रूट 4, और जिसका आंसर क्या आया आपका स्क्वायर, उसके रूट निकालोगे क्या आ गई, 2 आ गई। और 2 क्या है, 2 तो एक रैशनल नंबर है। 2/1 अगर करोगे तो आप उसको पी बाई क्याओं की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर आपको बोला हुआ कि क्या सब स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं। ये तो बात बिल्कुल ही सही नहीं है भाई, अगर आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है तो। और इन्होंने कहा है यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल। देखिए पहले वाले का आंसर क्या लिखा, नो। अब आगे क्या बोला, इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना। तो एग्जाम्पल के लिए आप रूट 9 ले लो भाई। रूट 9 लोगे तो उसकी स्क्वायर रूट कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा। और इसके लिए थोड़ा सा हम, यही कोई जरूरी नहीं है, एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं भाई। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेके चलते हैं, रूट 16 ले लिया हमने। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम मान के चलते हैं 25, तो उसका कितना आएगा, 5। तो ये भी रैशनल नंबर है। रूट 36 लोगे तो कितना आएगा, 6। 100 लोगे, 100 का कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यानी कि देयर आर सेवरल एग्जांपल्स दैट यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन सो दैट स्टेटमेंट विल बी जस्टिफाइड। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को आपने बड़े ध्यान से करना है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन पार्टी चला हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या है कि आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर यदि रूट 5 को आपने रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, देखिए उसके अंदर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उसके देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का नाम यदि आता है तो आपके ध्यान में तुरंत जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के नाम के साथ में क्या जुड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम जुड़ती है। तो यदि आपने रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है
तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है, आपका बेस होता है, और क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसको फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये देखिए इस टाइप से होती है ये। अब बेस कहाँ है आपका? नीचे। परपेंडिकुलर कहाँ? जहाँ 90 डिग्री एंगल है। और 90 के अपोजिट में क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर मैंने √5 क्यों लिखा है? कि क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हम ये ट्राइंगल यूज करने वाले हैं उसमें हाइपोटेन्यूज को √5 दिखाएंगे, और इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि √5 कैसे आ सकती है। उसके लिए बेस कितने यूनिट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कितना यूनिट लेना पड़ेगा, उनका स्क्वायर करने के बाद क्या बनाना पड़ेगा? √5 बनाना पड़ेगा। देखिए भाई, बेस को लेंगे 2 यूनिट, परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट, और उसको सोल्व किस तरीके से करेंगे? फिर देखिए इस तरीके से ये ट्राइंगल आपकी दिखेगी फिर। और उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जो ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड जाके स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 4 + 1 5, तो ये कितना बनता है? √5। यानी कि यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो गया है कि अगर आप बेस 2 लें और परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 आएगा। अब नाउ वी विल रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। और वो किस तरीके से करेंगे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं इसके ऊपर। देखिए उसको करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेस कितने यूनिट था अपना? बेस था 2 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना था? ये था आपका 1 यूनिट। और इसके लिए आपको क्या करना? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर देखिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर 0 है, इधर किसके नंबर होते हैं? -1, इधर होता है -2। नंबर लाइन बनाते टाइम एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो इनके बीच का गैप होगा, ये इनके बीच में जो मार्जिन लेंगे वो बिल्कुल इक्वल लेना है स्केल की हेल्प से। आप उसमें 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, जितना आपको ठीक लगता है। और इस तरीके से चलते हुए यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब देखिए, अब 0 को ओरिजिन मानते हुए यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं या फिर कंपास की, जैसे आपको ठीक लगता है। यहाँ पर आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बेस कितने यूनिट लेने हैं आपने? 2 यूनिट। आपको ऐसे यहाँ तक, यहाँ पर हो गया आपका बेस कंप्लीट। और उसके बाद आपको लेना अपना परपेंडिकुलर कितने यूनिट? 1 यूनिट। यहाँ से आप मापेंगे 1 यूनिट, और ऊपर की तरफ यहाँ पर उसको पॉइंट देंगे, और जो पॉइंट बना है जहां पर उसको, और फिर जो बेस यूनिट जहां तक जा रही है उसको आपस में मिलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उस लेंथ को आप लोग मापेंगे स्केल की हेल्प से, और वो जितने सेंटीमीटर बनता है वो यहाँ से लेकर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के इसके ऊपर दिखा देंगे। वो जो लेंथ होगी आपकी वो होगा आपका √5। ये लगभग यहाँ तक आएगा। आप जब प्रॉपर स्केल के साथ करेंगे तो आपको अलग से दिखेगा। तो इस तरीके से भाई जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं भाई, ताकि जो है और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।